तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे साइंस फिक्शन मूवी स्नोपायरेसर को, जिसको IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है। मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में ये बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी अर्थ पर बर्फ जम गई थी और इससे बहुत सारे लोग मारे गए और जो बचे वो एक ट्रेन में चढ़ गए। ये ट्रेन कभी नहीं रुकती थी। इस ट्रेन के लोगों को कुछ हिस्सों में बांटा गया था। जो पैसे वाले लोग थे वो ट्रेन के सामने वाले हिस्से में रहते थे और जो गरीब थे वो पीछे वाले हिस्से में। अब ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम गार्ड्स को देखते हैं जो लोगों को नीचे बैठने को कहते हैं। सभी लोग नीचे बैठ जाते हैं। तब एक गार्ड उन लोगों से कहता है कि यहाँ किसी को वायलिन बजाना आता है। तब एक बूढ़े कपल सामने आते हैं और कहते हैं कि हम अच्छा वायलिन बजा लेते हैं। तो गार्ड्स कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, पर बूढ़ा आदमी कहता है कि क्या आप मेरी बीवी को नहीं ले जाएंगे? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ एक आदमी की जरूरत है। पर वह बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि मेरी बीवी मुझसे भी अच्छा वायलिन बजा लेती है। पर वो लोग उसे नहीं ले जाते और उसकी बीवी के मुंह पर वार करते हैं, जिससे वह घायल हो जाती है। अब हम कर्टिस और उसके फ्रेंड एडगर को देखते हैं। एडगर कर्टिस से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मटन की खुशबू कैसी होती है? मुझे याद नहीं कि मैंने उसे कब खाया था। अब कर्टिस को एक लेडी बुलाती है और एक बच्चे को दिखाती है जिसका नाम टिमी होता है। कर्टिस उससे कहता है कि हमें ये प्रोटीन ब्लॉक चाहिए, पर वह नहीं देता और वहाँ से भाग जाता है। कर्टिस का फ्रेंड उसके पीछे जाता है, पर टिमी ऊपर वाले सेल पर चढ़ जाता है। तब कर्टिस टिमी से कहता है कि मुझे ये प्रोटीन ब्लॉक दो और इसके बदले में कुछ भी ले लो। तो टिमी कहता है कि मुझे एक बॉल चाहिए। कर्टिस उससे कहता है कि ठीक है और कर्टिस वो प्रोटीन ब्लॉक लेकर चला जाता है। इधर वो उस ब्लॉक को काटता है जिसमें से एक मैसेज निकलता है जो उनके खबरी ने भेजा था। उस मैसेज में एक आदमी का नाम था और ये भी कि उसे कैद खाने में कैद कर रखा है। अब हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम गिलियम होता है। गिलियम कर्टिस से कहता है कि हमें उस आदमी को निकालना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम गार्ड्स को देखते हैं जो बच्चों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लेडी आती है और वो सभी बच्चों को अपने साथ ले जाने वाली होती है। तो एक आदमी उसके सर पर जूता फेंक कर मार देता है और वो उन सब बच्चों को लेकर चली जाती है। अब उस आदमी को सजा दी जाती है जिसने उस लेडी पर जूता फेंका था। सजा के तौर पर उसके हाथ को ट्रेन से बाहर कर बर्फ में जमा दिया जाता है और वो लोग उसके हाथ को काट देते हैं। अब एक लेडी आती है जो उस ट्रेन की मैनेजर होती है। वह सबसे कहती है कि किसी के सर पर जूता मारना बहुत गलत बात है। जूते को पैर में पहना जाता है, ना कि सर पर। यदि आप लोगों ने यही हरकतें की तो आप सभी को मार दिया जाएगा। तभी वहाँ गिलियम आता है और वह मैनेजर से कहता है कि मुझे इस ट्रेन के ओनर मिस्टर विलफोर्ड से मिलना है और सीन शिफ्ट होता है। अब कर्टिस को गार्ड्स पर शक होता है और वो गिलियम से कहता है कि शायद गार्ड्स की गन में गोलियां नहीं हैं। अब गार्ड्स उन गरीब लोगों के सेक्शन में आते हैं और सभी को चेक करते हैं। तब कर्टिस एक गार्ड्स के पास जाकर उसकी गन को अपने सर पर तान देता है और ट्रिगर को दबा देता है, पर गोली नहीं चलती, जिससे सभी को पता चलता है कि गार्ड्स के पास अब गोलियां नहीं बची हैं। वो सब गार्ड्स को मारकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे वाले सेक्शन में वो एक आदमी को ड्रग्स की मदद से जगाते हैं जिसका नाम नामगूंग होता है। नामगूंग ने उस ट्रेन के दरवाजों को बनाया हुआ होता है। नामगूंग उस क्रोनल ड्रग का आदी होता है और वह अब अपनी बेटी को जगाता है जिसका नाम योना होता है। योना भी ड्रग की एडिक्ट होती है। नामगूंग कर्टिस से कहता है कि यदि मैं तुम्हें हर दरवाजे के पार ले जाऊं तो मुझे हर दरवाजे के बदले 2 क्रोनल के टुकड़े चाहिए। अब हमें योना के बारे में पता चलता है जो दरवाजे के पार देख सकती थी। अब नामगूंग सभी को ट्रेन के आगे की ओर ले जाता है। इस ट्रेन के डब्बे में वो लोग बहुत सालों बाद सूरज की रोशनी को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं और जल्दी ही मायूस हो जाते हैं क्योंकि अभी बर्फ पिघली नहीं थी। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब वो लोग उस डब्बे में जाते हैं जहाँ वो प्रोटीन ब्लॉक्स बनते थे। अब कर्टिस देखता है कि इन ब्लॉक्स को कॉकरोचेस की मदद से बनाया जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अब कर्टिस को एक मैसेज वाला कैप्सूल मिलता है। कर्टिस उस आदमी से पूछता है जो प्रोटीन ब्लॉक को बना रहा था कि ये कैप्सूल उसके पास कहाँ से आया। वो कहता है मुझे नहीं पता कि ये कैप्सूल कहाँ से आया, मुझे ये कैप्सूल मिलता था और मैं इसे प्रोटीन ब्लॉक्स में भर देता था। अब कर्टिस को पता चलता है कि आगे वाले डिब्बे में पानी है। गिलियम कहता है कि हमें पानी वाले डिब्बे पर कब्जा कर लेना चाहिए जिससे हमें आगे नहीं जाना पड़ेगा।
अब नांगूंग आगे वाले दरवाजे को खोलता है, पर योना उसके दरवाजा खोलने से पहले देखती है कि दरवाजे के उस पार बहुत सारे गार्ड्स हैं, पर जब तक वह बताती नांगूंग गेट खोल चुका होता है। यहाँ पर गार्ड्स कुल्हाड़ी लिए हुए खड़े होते हैं और वो लोग सभी को एक एक कर मारने लगते हैं। अब ट्रेन एक बर्फ के टुकड़े से टकरा जाती है और सभी नीचे गिर जाते हैं। तभी योना और नाम देखते हैं कि ये बर्फ पहले से भी कम हो गई है। अब यहाँ वो मैनेजर आती है और सभी से कहती है कि तुम सब ने हमारे पानी के सेक्शन पर कब्जा कर लिया है, अब तुम सबको मरना होगा। और सभी गार्ड्स और वो मैनेजर नाइट विजन ग्लासेस पहन लेते हैं क्योंकि ट्रेन एक टनल से गुजरने वाली थी। ऐसे ही ट्रेन टनल में घुसती है, गार्ड सभी लोगों को मारने लगते हैं क्योंकि उन्होंने नाइट विजन ग्लासेस पहने हुए थे, इसलिए उन्हें सब दिख रहा था। तभी कुछ लोग वहाँ मसाल लेके आ जाते हैं और सभी उन गार्ड से लड़ने लगते हैं। एक आदमी मैनेजर के पैर में चाकू मार देता है। तभी एडगर को एक आदमी पकड़ लेता है और चाकू से उसे मार देता है। ये देखकर कर्टिस मैनेजर को पकड़ लेता है। मैनेजर सभी को रुकने को कहती है, पर एक आदमी कर्टिस को मारने आगे बढ़ता है और वह मारा जाता है। इधर तानिया मैनेजर से पूछती है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ है, पर वह कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। और वह कहती है कि बिलफोर्ड को पता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है और उसे ये भी पता है कि तुम लोगों ने पानी पर भी कब्जा कर लिया है। अब कर्टिस उस मैनेजर को लेकर ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में जाते हैं। यहाँ पर वो सब चीजें मौजूद थी जो इन सब लोगों को चाहिए थी। यहाँ पेड़ पौधे थे, यहाँ समंदर जैसा नजारा था, स्विमिंग पूल थे। अब ये लोग एक जगह पर डिनर करते हैं। कर्टिस मैनेजर को वही प्रोटीन ब्लॉक खाने को देता है जो वो लोग खाया करते थे। अब सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और ट्रेन के आगे वाले हिस्से में जाते हैं जहाँ पर स्कूल होता है। यहाँ पर तानिया सब बच्चों से पूछती है कि क्या उन लोगों ने उसके लड़के को देखा है, तो एक बच्चा उससे कहता है कि हाँ मैंने देखा है, वो लोग यहाँ से उसे वहाँ ले गए। तभी वहाँ उन सबकी टीचर आ जाती है और सब बच्चों को बताती है कि कुछ लोगों ने इस ट्रेन से भागने की कोशिश की और वो लोग जैसे ही ट्रेन से बाहर निकले वो बर्फ में जम गए और वो लोग अभी भी वहाँ हैं। और वो टीचर कहती है कि यदि हम कभी ट्रेन से बाहर गए तो हम भी जम जाएंगे। अब वहाँ एक आदमी अंडे लेकर आता है जो सभी को अंडे देता है। तभी वहाँ वो आदमी आता है जिसे वायलिन बजाने के लिए ले जाया गया था। वह वायलिन बजाता है। तभी कर्टिस को एक अंडे में से वो मैसेज वाला कैप्सूल मिलता है जिसमें ब्लड लिखा होता है। वो अंडे वाला आदमी अंडे लेकर उन गरीबों के सेक्शन में भी जाता है और तभी वह अंडों के नीचे से बंदूक निकालकर सभी को मारने लगता है। टीचर भी एक बंदूक निकालकर सभी पर शूट करती है। तभी एक आदमी उस टीचर के गले में चाकू फेंक कर मारता है और वह मर जाती है। अब सब ट्रेन में आगे बढ़ने लगते हैं। कर्टिस और वो लोग ट्रेन के इंजन के पास आ जाते हैं। तभी कर्टिस नांगूंग को बताता है कि जब वो लोग ट्रेन में चढ़े थे तो एक महीने तक उन लोगों को बिना खाना पानी के रहना पड़ा था। फिर उन लोगों ने इंसानों को खाया और उन लोगों ने बच्चों को भी खाया। इस बात को याद करके कर्टिस बहुत दुखी होता है। तो नांगूंग कहता है कि मैं इस दरवाजे को खोलूंगा और हम सब यहाँ से आजाद हो जाएंगे। तो कर्टिस उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो, यदि हम इस दरवाजे को खोलेंगे तो हम जम जाएंगे। तो गूंग कहता है कि तुम्हें वो ब्रिज याद है जहाँ पर हमारे लोगों को कुल्हाड़ी से मारा गया था। वहाँ पर मैंने देखा कि बर्फ पिघल रही है और जल्दी ही हम फिर से बाहर निकल पाएंगे। और वह कहता है कि यह क्रोनल ड्रग बस एक ड्रग नहीं है, यह एक एक्सप्लोसिव है जिसे जलाने पर यह बहुत बड़ा धमाका करता है। तभी उनके सामने वाला गेट खुलता है और एक लेडी कर्टिस को बिलफोर्ड के पास ले जाती है। कर्टिस बिलफोर्ड से मिलता है। बिलफोर्ड उससे कहता है कि तुम पहले आदमी हो जो ट्रेन को पूरी पार कर सका है। तभी बिलफोर्ड गार्ड्स को फोन पर कहता है कि 70% लोगों को मार दे और वो लोग सभी को मारने लगते हैं। उन सब की चीख कर्टिस सुनकर भड़क जाता है और बिलफोर्ड उससे कहता है कि भड़को मत, बैठ जाओ। और बिलफोर्ड उसे बताता है कि तुम्हें जो मैसेज मिलते थे वो मैं ही भेजता था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम्हें मेरी जगह ले लेनी चाहिए। अब योना क्रोनल को दरवाजे के पास लगा देती है और कर्टिस से माचिस मांगती है। तभी योना को फर्श के नीचे दिखता है कि इंजन के नीचे टिमी है। कर्टिस बिलफोर्ड को मारकर इंजन को रोक देता है और टिमी को बाहर निकाल लेता है। इधर योना क्रोनल में आग लगा देती है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे ट्रेन के डब्बे अलग अलग हो जाते हैं और वो पलट जाते हैं। इस धमाके की वजह से सभी मारे जाते हैं पर योना और टिमी बच जाते हैं और वो लोग ट्रेन के बाहर आ जाते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।